Hello students, good morning everyone. How are you? Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about worksheet number 73. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश की क्लास हमारी 10th है, डेट है हमारी 16 जनवरी। और बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट का टास्क है वो है राइटिंग टास्क। द ग्राफ बिलो शोज द पॉपुलेशन फिगर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल इन इंडिया बिटवीन द ईयर 1980s एंड 2012. Write an analytical paragraph while summarizing the information. Select and report the main feature and make comparison wherever relevant. अब देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे एनालिटिकल पैराग्राफ किए हैं बच्चों। हमारी जो वर्कशीट में आए हैं हमें बार ग्राफ दिया जाता था, आज हमें देखो लाइन ग्राफ दिया गया है ये, ठीक है। और इसमें हम टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आज का जो हमारा ग्राफ है वो किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशंस ऑफ टर्टल्स इन इंडिया 1980s to 2012। देखो पॉपुलेशंस ऑफ टर्टल क्या होते हैं? टोर्टाइस से रिलेटेड, ठीक है। टर्टल्स होते हैं, सभी को पता है, जो है टोर्टाइस से रिलेटेड, कछुए से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं। पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। अब देखो यहाँ पर हमारे ग्राफ में कैसे समझाया गया है, अंडरस्टैंड किया गया है। ये हमें लाइनें दिखाई दे रही हैं हमारे ग्राफ में, तो हम देख लेते हैं। जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उन्हें ऑरेंज लाइन से शो किया गया है। ग्रीन टर्टल्स को, जो ग्रीन टर्टल है वो ग्रीन लाइन से शोज हैं। और जो ऑल स्पीसीज मतलब टोटल जो टर्टल्स हैं ऑल स्पीसीज से रिलेटेड वो किस लाइन से शोज है? ब्लू लाइन से दिखाए गए हैं। इसमें ऑलिव रिडले टर्टल है जो ये हमें इस लाइन से हैं, ओके। अब हमें क्या देखना है कि कैसे 1980s में जैसे 100 से स्टार्ट होती है ओल्ड टर्टल्स की जो ओल्ड स्पीसीज हैं, तो फिर जैसे ईयर आते गए, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 2012, तो डिक्लाइन पॉपुलेशन किसकी हुई है? कौन से टर्टल है ये? ऑरेंज वाले लेदर बैक टर्टल्स है, जो उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। और सबसे हाई देखो ओलिव रिडले टर्टल्स जो है उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। उनकी इंक्रीज होके कहाँ तक गई है? जैसे देखते हैं हम अबाउट 130 के आसपास। और जो 1980s में जो 100 थी 2012 में वो हमारी पहुँच गई है अबाउट 130, ठीक है। हम देख लेते हैं। इस प्रकार जो हमें ये डाटा दिया गया है उस डाटा में ही जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई गई है उसी इन्फॉर्मेशन को हमें लिख देना है जो हमें दिखाई दे रहा है। हमने पहले क्या करना है? जो ग्राफ है उसको अच्छे से समझ लेना है, उसका टॉपिक समझ लेना है कि जो पॉपुलेशन ऑफ टर्टल है इंडिया में 1980s में कितनी थी, कौन सी स्पीसीज़ की। जैसे लेदरबैक टर्टल्स है वो 100 थी 1980s में, फिर ऐसे वो डिक्लाइन होती गई, डिक्रीज होती गई। अच्छा, दूसरा है ओलिव रिडले टर्टल्स, ये क्या है? ये इंक्रीज होती गई इनकी पॉपुलेशन। जो ऑल स्पीसीज है वो लगभग आंकड़ा बराबर ही रहा है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको अब हम मतलब पूरा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार आपको समझ लेना इसे अच्छे से। तो देखो ये हमारा जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड जो हमारा पैराग्राफ है बनेगा वो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिया है। द गिवन लाइन ग्राफ, कैसा ग्राफ है? लाइन ग्राफ सभी बच्चों को पता है। द गिवन लाइन ग्राफ illustrates the number of population of 4 various kinds of turtles in India between 1980s and 2012. It can be clearly seen from the graph that the number of olive ridley turtles soared within the given period of time and the figure of leatherback turtle ग्रेजुअली डिक्रीज्ड अक्रॉस द गिवन पीरियड। जो गिवन पीरियड दिया गया है, पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारा इंट्रोडक्शन ही कराना हमें पैसेज की, जो हमारा पैराग्राफ है किससे रिलेटेड है, कि गिवन जो बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है उसमें क्या इलिस्ट्रेट किया गया है? द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4 वेरियस काइंड, कितनी का काइंड दिखाई गई है, कितनी स्पीसीज है जो टर्टल्स की, 4 काइंड्स ऑफ टर्टल इन इंडिया। उनकी पॉपुलेशन क्या इंक्रीज हुई, क्या डिक्रीज हुई 1980 से 2012 के बीच, ये शो किया गया है। इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द ग्राफ से ये हमें क्लियर हो जाता है। द नंबर ऑफ ओलिव रिडले टर्टल, जो ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज लाइन से शो है, क्या है? सोर्ड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड द फिगर ऑफ लीदरबैक, वो क्या हुए हैं? वो शोर हुए, मतलब बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। और जो लीदरबैक टर्टल है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते गए हैं, जो गिवन पीरियड दिया गया है, मतलब जो टाइम दिया गया है। टू बिगिन विद द ईयर 1980s, the number of different turtle population represented the
सेम फिगर 100, मतलब 1980s में देखो सभी की जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्टल दिखाई गई है उनकी पॉपुलेशन सेम रिप्रेजेंट की गई है। 1980s में तो 100 थी। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ओलिव रिडले प्रोग्रेसिवली रोज अप। जो ओलिव रिडले टर्टल्स की स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे क्या हुई, उन्होंने प्रोग्रेस रोज अप हुई, धीरे धीरे बढ़ी एंड रीच टू अबव 130 इन द ईयर 1997। देयर आफ्टर इट शोड fluctuations and represented the figure of the population to 130 during the year 2012। और जो ये रिडले ओलिव रिडले हैं टर्टल, इनकी स्पीसीज है जो 1997 में भी 130 के आसपास थी, अबव कर गई थी उसे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दिया उसमें, और फिर पॉपुलेशन है जो 130 के आसपास ही थी 2012 में। तो बेटा ये तो है जो हमारा पैराग्राफ। देखो नेक्स्ट है, Similarly, all species showed gradual increase till 1987, 110। जो all species है, all species जैसे कौन सी लाइन से शो है, हमारी ब्लू लाइन से है। ग्रीन टर्टल शोड ए डाउनवर्ड ट्रेंड। अब हमें जो ग्रीन लाइन से ग्रीन टर्टल की पॉपुलेशन दिखाई गई है उसके बारे में भी लिखना है। द नंबर ऑफ ग्रीन टर्टल्स palpitated throughout the given period and population figure reached almost 95 in the year 1989. The number of leatherback presented sharp increase till 1987 and thereafter showed sharp decline। जो लेदरबैक हैं जो टर्टल, उनकी 1987 में थोड़ी सी जो बड़ी थी संख्या, इंक्रीज हुई थी। 1980 में जो 100 थी वो 1987 में 110 के पास हो गई थी एंड देयर आफ्टर शोड शार्प डिक्लाइन। फिर उन्हें तेजी से डिक्लाइन आया, ठीक है, द गिवन ईयर एंड रिच इट्स नंबर टू बिलो। और अब फिर बाद में 2012 के आसपास इनका नंबर कितना हो गया, ये 60 से भी बिलो चले गए, ठीक है, बिलो 60 पहुंच गई, 100 से भी बिलो जाके। विच इज़ द लेस्ट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन शोड अमंग टर्टल्स, जो कि सबसे कम है, ठीक है। जो भी हमें पॉपुलेशन दिखाई गई है टर्टल्स की, उसमें सबसे कम किसकी है, जो लेदरबैक है, ठीक है। जो लेदरबैक टर्टल्स हैं वो 2012 में उनकी पॉपुलेशन कितनी है, बिलो 100 है, 60 के आसपास पहुंच गई है। ये था बच्चों जो आज का हमारा जो लाइन ग्राफ आया है, लाइन ग्राफ की को जो हम बनाएंगे जो पैसेज, वो आज का हमारा ये है। सभी बच्चे अच्छे से इसे समझ लेंगे और समझने के बाद ही आप लोगों को, यस बेटा, हमें इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें इसमें जो डाटा दिया गया है उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, जैसे किस लाइन के द्वारा, किस कलर के द्वारा क्या शो किया गया है, और फिर हमें अच्छे से समझ के पहले हम क्या करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर जो इसमें है दिखाया गया है कि किसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, किसकी डिक्रीज हुई है, क्या सेम रहा है, ठीक है, वो हम इसमें और हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो डाटा गिवन है लिमिटेड में, मतलब हमें अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है इसमें, जो डाटा गिवन है उसी डाटा को हमें डिस्क्राइब करना है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।